कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआओं में शामिल किया जा सके। जी तो दोस्तों, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर के बकदर नाखूना होगा, उसके माथे पर काफ, फे और रे लिखा होगा, जिसका मकसद है काफिर। इसको हर मुसलमान आसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही उसे थोड़े बहुत मोतबरीन मयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 गज का होगा। एक महदूद निगाह मसाफत तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदेबाज होगा। उसके पास गल्लों का ढेर होगा और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाना बाहर निकालकर शहद की मक्खियों की मानंद उसके साथ होलेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं, तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार कर लोगे? लोग हाँ में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उनके माँ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह होगी। वो करिश्मों और शोबदेबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे चप्पे को रौंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मते मुस्लिमा के बग़ज़ में उसकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का ए मौज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से उधर घुस नहीं पाएगा। इसलिए नामुराद जलील होकर वापस मदीना ए मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना ए मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना ए मुनव्वरा में 3 मर्तबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे लोग बेदीन होकर शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें अपने जाल में फंसा लेगा और उन्हें अपना शिकार बना लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इस बहस व मनाजरे के लिए निकलेंगे। वो खास इसके लश्कर में पहुंचकर उसका हाल दरियाफ्त करेंगे तो लोगों को उसकी बातें बुरी गुजरेंगी और उसके कत्ल का फैसला कर लेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर उसको रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेंगे, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तू ही दज्जाल मलून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल ये खबर सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला कर लेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने साथियों से कहेगा, अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं, तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन कर लोगे? दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही आपको खुदा मानते आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में मजीद इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को उठाकर जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलून है, लेकिन अब उसकी ताकत खत्म कर दी जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपने जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल के जितना, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और इनफरादी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसीलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर खुदा की ताइद और नुसरत का सबको यकीन होगा
हजरत इमाम महदी और तमाम मुसलमान इस उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारी में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शाहराए आफाक मस्जिद जामिया उमूमी में अदा करते होंगे। लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सरबुलंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसी फौज को अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और इसी वक्त यही मकाम उनका हेडक्वार्टर होगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे कि ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसे कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि हर दरख्त और पत्थर आवाज लगाएगा, ऐ रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चुनाचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, यानी सलीब परस्ती खत्म कर देंगे। खिंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे। इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि कोई उसे कबूल करने वाला ना होगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अमन और सलामती नसीब रखे। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, याद रहे कि फितनाए दज्जाल से आगही तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है जो कि आज मिट चुकी है। लिहाजा उसको जिंदा करते हुए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान रहे। खुदा करे कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।